सैलरीज $18,000, $15,000, $12,000 आप लोगों ने सुना होगा, $300। यस, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं ये सभी सैलरीज देख के। सो किसकी कितनी सैलरी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है उसके ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, सो आई बटन से आप लोग वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। ऑफिसर्स कैसे बनना है वो वीडियोस भी मैंने बना रखा है। प्रमोशंस वगैरह कैसे रहते हैं वो वीडियोस भी बना रखे हैं। सो सभी मैंने आई बटन में डाल रखे हैं, वहां से आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को सभी रैंक्स की लाइक कैप्टन से लेके जीएस फीटर, ट्रेनी फीटर, सबकी सैलरीज आप लोग को बताऊंगा, एक रेंज बताऊंगा। बिकॉज हर एक कंपनी में ये सभी सैलरीज सेम नहीं रहती है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ड्राई फ्लीट की प्लस टैंकर फ्लीट की भी। सो आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा, और अगर मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ड्राई फ्लीट की सैलरी थोड़ी कम होती है अकॉर्डिंग टू टैंकर फ्लीट, बिकॉज टैंकर पे थोड़ा रिस्की जॉब रहता है। सो वहाँ पे सैलरीज वगैरह थोड़े से ज्यादा रहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें लाइक मैं आप लोगों को रेंज बताऊंगा, लाइक कैप्टन की सैलरी इतने से इतने तक हो सकती है। उसमें क्या होता है, अगर कोई मास्टर नया है बिल्कुल उस कंपनी में तो उसकी सैलरी कम हो सकती है। और अगर नया नहीं है, लाइक 15 साल से उसी कंपनी में है, 20 साल से उसी कंपनी में है, सो जो नया ज्वाइन किया उसके अकॉर्डिंग जो पुराना मास्टर है उसकी सैलरी में बहुत डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। सो आप लोग किसी भी कंपनी में पर्टिकुलर एक सैलरी नहीं बोल सकते कि हाँ इतना ही है कैप्टन का, डिफरेंट सैलरी हो सकता है। सो मैं यहाँ पे मेन फ्लीट की बात करूंगा, जो स्मॉल कंपनीज की बात करूंगा, बड़े कंपनीज की बात करूंगा, और मैं जो सैलरी रेंज बताऊंगा उससे ऊपर भी सैलरीज वगैरह है क्रूज शिप वगैरह में। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जो नॉर्मल रेंज जो कि हम देखते आ रहे हैं वो सैलरीज बताऊंगा। सो हेलो गाइस, मैं वल्केश सोलंकी एंड यू आर वाचिंग मरीन ज्ञान, इट्स अ सीफेयरर्स वॉइस। सो मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे आईएमओ क्रू लिस्ट रहता है उसमें जैसे रैंक रहते हैं वैसे रैंक वाइज सबकी सैलरीज बताऊंगा, और एक नॉर्मल रेंज है। सो आप लोग अपना अंदाजा लगा सकते हो, बिकॉज बहुत सारी कंपनी सीनियरिटी अलाउंस भी देती है। सो सीनियर अगर है तो उसकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होगी, जो नया ज्वाइन किया उस कंपनी में सो उसकी सैलरी कम होगी। ये सभी रैंक्स का बता रहा हूँ मैं, खाली ओनली टॉप 4 का नहीं बता रहा हूँ। मैंने एबीज में भी देखा है, जीएस वगैरह, चीफ कुक का, इंजन साइड इंजीनियर्स, मास्टर्स, सबका ये सभी डिफरेंस रहता है। और बहुत सारे कंपनीज में आप लोगों को मालूम होगा फ्लैग्स के ऊपर भी डिपेंड है। जैसे पनामा फ्लैग में अगर सेल करता है कोई मास्टर तो उसकी सैलरी थोड़ी कम होगी अकॉर्डिंग टू सिंगापुर फ्लैग। और ये सभी चीजें भी डिफरेंट रैंक के ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंट फ्लैग्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंट ऑनर के ऊपर डिपेंड करती है। सो ये सभी चीजें आप लोगों को समझने में थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप लोग उस पर फोकस मत कीजिए, सैलरी पे फोकस कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को 1 by 1 एक रेंज बताऊंगा, सो आप लोगों को इजीली आइडिया आ जाएगा। सैलरीज, ये मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी के बीच में जो डिफरेंस है उनमें आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मिनिमम सैलरी है उससे कम सैलरी नहीं है, उनसे कम सैलरी भी रहती है। बहुत छोटी कंपनीज में बहुत कम सैलरी भी रहती है इन सभी रैंक्स की। और जो मैक्सिमम सैलरी है वहीं तक सीमित नहीं है हमारी मर्चेंट नेवी की सैलरीज, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो ये मैंने जो भी सैलरीज आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है वो एक नॉर्मल रेंज है, जो नॉर्मल मैनेजमेंट, नॉर्मल ओनरशिप कंपनी, जो आपके आसपास जो भी कंपनीज है उनमें ये सभी सैलरीज आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ और है, लाइक सीनियरिटी अलाउंस, जो पुराना मास्टर है 3, 4, 5 साल, 6 साल, सो उनका उस हिसाब से $100, $200 इंक्रीमेंट एवरी वेसल या फिर एवरी ईयर रहता है। सो उस हिसाब से वो मास्टर की सैलरी इंक्रीज हो जाती है, एंड जो नया मास्टर है उसकी सैलरी कम रहती है। सो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लाइक चीफ मेट है, चीफ मेट के पास अगर मास्टर्स लाइसेंस है 10,
उनकी सैलरी जो नॉर्मल चीफ मेट लाइसेंस वाले के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज उसके पास मास्टर का लाइसेंस है। सेम सभी रैंक में ऐसा ही है। लाइक इंजीनियर्स में भी अगर आपके पास अबव रैंक का टिकट है, आप लेकिन नॉर्मल जैसे चीफ मेट में सेल कर रहे हो लेकिन मास्टर रैंक का टिकट है, देन आप लोगों को कंपनी भी सैलरी ज़्यादा देगी। सेम सेकेंड ऑफिसर में भी है, आपके पास अगर चीफ मेट का टिकट है देन आप लोगों की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी जो नॉर्मल सेकेंड मेट वाला लाइसेंस वाला है उस सेकेंड मेट से। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक स्मॉल कंपनीज में आप लोगों को सैलरी बहुत कम मिलती है, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज में ज़्यादा सैलरीज मिलती है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रेटिंग्स में भी ऐसा है, कुछ कंपनीज है जो कि सीनियरिटी अलाउंस भी देती है। ऐसा मतलब समझ सकते हो कि आपका जो भी सैलरी है एवरी ईयर $50, एवरी ईयर $100 इंक्रीमेंट आपके सैलरी में करके दिया जाता है। सो इनको बोलते हैं सीनियरिटी अलाउंस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जो ये सैलरी का डिफरेंस आप लोग देख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया न्यू है, ओल्ड है, बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, उसमें डिपेंड करता है। सो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पकड़ के, सो उसमें कितनी सैलरी, उसमें आप लोगों को डिफरेंस बहुत ही कम देखने मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड इंस्टाग्राम पे आप जो भी आपको डाउट है मैसेज कर सकते हो। मेरा आईडी है marine_gyan619। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।